जी। प्रहलाद जी भाई साहब कह रहे थे कि मेरी हिंदी में थोड़ी दिक्कत है, लेकिन भाई साहब आपकी हिंदी हमको बहुत अच्छी लग रही, क्योंकि आपकी हिंदी से हमारे लिए ऐसा लग रहा कि हमारी हिंदी की यात्रा ये बड़नगर मालवा से होती हुई कर्नाटक की सीमा पार करते हुए 7 समंदर पार की तरफ जा रही है। जोरदार अभिनंदन करो माननीय प्रहलाद जोशी जी का। मंच पर ही विराजमान हमारे यशस्वी सांसद मेरे छोटे भाई माननीय अनिल फिरोजिया जी, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। आपकी मौजूदगी कार्यक्रम को गौरवान्वित कर रही है। और हमारे लाडले विधायक श्रीमान जितेंद्र पंड्या जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन है। आपका बहुत अच्छा भाग्य जितेंद्र भाई, आपका भी। परमात्मा की क्या दया है। वंदे मातरम, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में बैठ गए आप, फास्ट ट्रेन में लगातार धन 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 धन, क्या स्पीड चल रही है। इस कार्यक्रम में हमारे बीच हमारे जिला अध्यक्ष माननीय बहादुर सिंह जी बोरमुंडला, आपका भी स्वागत, अभिनंदन बहादुर सिंह जी। हमारे बीच हमारी जिला पंचायत की भोली भाली अध्यक्ष श्रीमती कमला कुंवर अंतर सिंह देवड़ा जी, आपका भी अभिनंदन है। और मावा वगैरह लेने आया, आप मावा लेकर आया करो तो अच्छा लगता है। हमारे बीच यहां एक त्रिवेणी है, वो त्रिवेणी की 3 धारा और या 3 देवता ब्रह्मा विष्णु महेश को याद कर लो। हमारे मुकेश पंड्या जी, शांतिलाल धवई जी या हमारे सुकमाल जैन जी, तीनों के लिए जोरदार अभिनंदन करो हमारे लिए। और इन सब के बीच हरिकिशन मेलवानी जी, वो भी अभिनंदन है, आपका भी स्वागत है। केशव भैया, आपने गीता भवन की धारा पकड़ी और हमने भी गीता भवन को पूरे प्रदेश में फैलाने का निर्णय किया है। पूरे प्रदेश में गीता भवन बनवा रहे हैं। आज के इस अवसर पर नाम तो बहुत सारे, एक बार जोरदार अभिनंदन पूरे मंच का कर दो, यहां से वहां तक के हमारे नगर पालिका अध्यक्ष अभय जी से लगा करके सारे के सारे मित्रगण, जनपद के अध्यक्ष भी बैठी हमारी इस अवसर पर, सभी मंडल अध्यक्ष, जिले के महामंत्री, हमारे सभी अलग अलग प्रकार के पदाधिकारीगण। और खास बात, इस पूरे कार्यक्रम के साक्षी, बड़नगर में बोलता हूं तो बड़नगर मजा अलग ही देता है। बड़नगर का आनंद, भुट्टे का लड्डू, कचौरी का टेस्ट, गराड़ू के आनंद और चामुंडा माता, बोरेश्वर महादेव और गजनी खेड़ी माता जी का आशीर्वाद लेने की सदैव हमारी इच्छा होती है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करो आज के इस अवसर पर। आप बड़नगर वालों का भी क्या भाग्य है भाई साहब। भाग्य हो तो किसी का बड़नगर जैसे का। अपने भारतीय जनता पार्टी के वंश वृक्ष में कुल 2 ही प्रधानमंत्री दिए हैं जो शुद्ध खाटी हमारे अपनी जड़ों से निकले हुए। एक स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, वो यहां पढ़ के गए, ये भी सौभाग्य है बड़नगर का। और एक और सौभाग्य है, माननीय नरेंद्र मोदी जी यहां संगठन करता तो आए हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री बने तो उनका नाम भी बड़नगर है, गांव वाला। हमारे लिए यही सौभाग्य की बात है। ये बड़नगर, वो बड़नगर, बाकी सब गुड़गोबर नगर, केवल बड़नगर। मेरी भी पाठशाला है, मैंने बीएससी, एलएलबी, एमए, एमबीए, पीएचडी सब करी, लेकिन बड़नगर की डिग्री सब पे भारी है। इसका अलग आनंद है आपके माध्यम से। हमारे बीच जब आनंद की बात हो तो परमात्मा की दया से बड़नगर वो नगर है जिस नगर में अतीत का गौरवशाली पृष्ठ जुड़ा हुआ है। अतीत में कई सारे महापुरुष हर काल हर युग में
किसी भी दल के हो, कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो, खिलाड़ी हो, गायक हो, कवि हो, हम सब भूल नहीं सकते हैं कविवर प्रदीप को, जिनके गानों को उनकी अपनी आवाज के माध्यम से अलग जगह आजादी के पहले, आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस माटी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। ये जो उनका भाव है अतीत के काल से, तो ये कवि प्रदीप की भी नगरी है, स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी नगरी है। और जब हम स्कूल की बात कर रहे हैं तो यहाँ आने के पहले मैं अपना हमेशा एक स्थान और बहुत पवित्र है, हजारों साल पुराना गजनी खेड़ी माता जी का, चामुंडा माता की नगरी, उस स्थान से जो संबंध है, क्या अद्भुत स्थान है। माननीय प्रहलाद जी भाई साहब का भी भाग्य मानो, 2 बार टला उनका कार्यक्रम, लेकिन माँ बुलाए तो बच्चा जाए कैसे, बेटे को बुला के ही माने। और आपने कहा मेरा जीवन धन्य होगा, इतना अच्छा स्थान लगा आपको। अरे तुम चुप तो रहो, बोलने तो दो मेरे को। मैंने तो पहले ही किया, मैं बड़नगर में सीखने आता हूं। ऐसे बहुत सारे गुरु घंटाल दिखते हैं मेरे को, सबका शिष्य में ही हूं, सबके पाठ गिन गिन के रखते जाता हूं, गठान बांध के। एक पाठ और मिल गया आज भी। लेकिन जब मैं बोलने के लिए खड़ा हूं तो अपने में से कई सारे चीजों के लिए करने की इच्छा है। अगर तुमने बात कही है बाबू, तो चलो तुमसे ही शुरू करता हूं। गजनी खेड़ी पंचायत का नाम अब चामुंडा माता नगरी के रूप में जाना जाएगा। बोले चामुंडा माता की। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, अद्भुत स्थान है। मां बुलाए, बेटे दौड़े दौड़े आए। मैं कोशिश करता था हर नवरात्रि में आने की, लेकिन अब ये आपने बड़े संकट में डाल दिया। नवरात्रि में हूं तो आपके दर्शन बिगड़ जाए, इसलिए डर के मारे कम आता हूं कि बगैर नवरात्रि के चलो, ताकि किसी के दर्शन में व्यवधान नहीं हो। मां तो हमको पूरे 365 दिन 24 घड़ी हर क्षण आशीर्वाद देने के लिए बैठी है। तो स्वाभाविक रूप से मुझे इस बात का आनंद है। और माननीय कलेक्टर साहब यहां मौजूद हैं। गजनी खेड़ी के अंदर आप नए विकास का प्रस्ताव बुलाओ, हम सब मंजूर करने की यहीं से घोषणा करते हैं। और गजनी खेड़ी के बाद एक और नाम अटकता है, वो नाम है मौलाना। अब हमको तो समझ में ही नहीं आया, गांव के अंदर इस नाम से क्या संबंध है। हमारे पुरुषार्थी लोग इस भाई साहब इस बड़नगर विधानसभा में अपने बलबूते पर प्राइवेट सेक्टर में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का काम कहीं होता है तो मौलाना में होता है, वहां के अपनी उद्यमशीलता के बलबूते पर। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वहां जो मशीन नहीं मिलती है, यहां मशीन मिलती। इतना आनंद आता मौलाना गांव के अंदर। लेकिन नाम लिखो तो अटकता पेन। मैं विक्रमादित्य की नगरी से आता हूं और मैंने पूछा कि इसका नाम क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा विक्रमादित्य के आधार पर विक्रमनगर इसका नाम किया जाए। तो आज के बाद इसका नाम भी विक्रमनगर किया जाएगा। ताली वाली में मजा आना चाहिए। अलग अब तुम ज्यादा नहीं बजा रहे हो तो अगली घोषणा नहीं करूंगा। अगर आप साथ दोगे तो आगे बढ़ूं, या नहीं तो आगे दूसरी बात चालू कर दूं। पीछे वाले आलसी लग रहे हैं, उधर से भी आवाज नहीं आ रही आखिरी से। अच्छा, दोनों में कंपटीशन करो, इधर ज्यादा जोर से बजाते कि वो पहले तुम बंद रखना, उधर से बजवाता हूं। आप मत बजाना, आप बजा के बताओ ताली कितनी जोर से बजा सके। अब आप जरा चुप रहना, आप बजा के बताओ जोरदार तरीके से ताली। अब मैं जो घोषणा करूंगा जहांगीरपुर की,
तो दोनों तरफ से आवाज आना चाहिए। जगदीशपुर हमारी पंचायत जहांगीरपुर जानी जाएगी। आगे से हमारे अपने आराध्यों को नमन करने की जो गौरवशाली परंपरा है, काल के प्रभाव में क्यों नाम रखा हमको नहीं मालूम, लेकिन जहां के जो मानने वाले हैं उनका अपना सम्मान है, उनका आत्मसम्मान है, उनकी अपनी सनातन संस्कृति में विश्वास है। तो हमारा भी फर्ज बनता है, समाज के आधार पर सरकार जो चलती है, सरकार समाज का भी सम्मान करती है। और जाने अनजाने इस प्रकार से कोई नाम किस कारण हुए मालूम नहीं, लेकिन इन नामों से जो अटकता है वो संशोधित करने वाली सरकार भी हमारी सरकार है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। जब बंबई का नाम मुंबई हो सकता है, मद्रास का नाम चेन्नई हो सकता है, ऐसे नाम जब बदले जाते हैं तो हमारे छोटी छोटी पंचायत के नाम क्यों नहीं बदलना चाहिए। और ये तो हुई पंचायतों की कहानी, लेकिन जब स्कूल की बात कर रहे हैं, मुझे बताया गया कि स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी बड़नेगर से पढ़ के गए हैं। उनकी प्राथमिक शिक्षा में यहाँ का गौरवशाली स्वर्णिम पक्ष जुड़ा हुआ है, इसलिए इस स्कूल का नाम भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी किया जाता है। हमारा स्कूल सदैव सारे क्षेत्र के स्कूलों का मुकुटमणि की तरह है, आनंद के साथ दिखाई देता है। इसलिए स्वाभाविक रूप से जब स्कूल में आए तो स्कूल का भवन, उसकी विशालता, भव्यता, अंदर का सुशासन, अंदर की व्यवस्था, गायन, क्या बढ़िया बच्चियां गा रही थी। और हमने जरा छेड़ा तो उनने बच्चों ने सुनाई दिया, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये भविष्य की आवाजें आ रही है। जब राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे तो जमुना जी वाले ने क्या बिगाड़ा है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। हमारी सरकार ने भी भाई साहब तय किया है, भगवान कृष्ण ने कंस को मारने के बाद समाज में वो एक अच्छा उदाहरण पेश किया। सबसे पहले दुनिया का रिकॉर्ड है, कोई सत्ताधीश को अगर हटाता है, उसका वध करता है, तो हटाने वाला ही उस कुर्सी पे बैठता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का ये गौरवशाली पृष्ठ है, उन्होंने 5000 साल पहले गणतंत्र की स्थापना की और गणतंत्र की स्थापना में गणनायक बना करके महाराज उग्रसेन को वो गद्दी दी। ये हमारे भगवान कृष्ण का गौरवशाली पृष्ठ है, हमें इस बात का गर्व है। समाज जरूरी है, सत्ता के ऊपर बैठने वाला सत्ताधीश कभी पूरे समाज के बारे में विचार नहीं करता है। यह हमारी उज्जवल परंपरा है, समाज की गौरवशाली मार्ग पे चलने की, सच्चे अर्थों में गणतंत्र की स्थापना करने का काम भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में कई बार किया है। हम सब जानते हैं भगवान कृष्ण ने शिक्षा को महत्ता दी। मथुरा से चलकर वो उज्जैन आए, सांदीपनि आश्रम में उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। तो शिक्षा का क्या महत्व है भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। हमारे लिए गौरव की बात है, भगवान ने 64 कला, 14 विद्या, 4 वेद, 18 पुराण, सब कुछ आत्मसात किया है। और समय समय पर पूरी शिक्षा दीक्षा का उनके जीवन काल में कई बार प्रकटीकरण हुआ है। ऐसे में सरकार का दायित्व बनता है अतीत के काले पृष्ठों को मिटा करके, जैसे भगवान राम के लिए पूरे देश में वनगमन पथ की योजना बनी, हमने निर्णय किया है भगवान कृष्ण की जहां जहां लीला मध्य प्रदेश में हुई, सांदीपनि आश्रम, जाना पाओ जहां परशुराम जी ने भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र दिया है, धार के पास अमझेरा जहां भगवान कृष्ण और रुक्मी का युद्ध हुआ रुक्मिणी हरण के टाइम, ऐसे प्रत्येक स्थान को तीर्थ स्थल बनाने वाले हैं भगवान कृष्ण के नाम पर। यह हमारे आराध्य को नमन है। हम जिनको अलग अलग रूप में जानते हैं,
उनके जीवन के विविध पक्षों को लाने की जरूरत है। आज के युग में गरीब अमीर की दोस्ती का भगवान कृष्ण और सुदामा का प्रसंग जितेंद्र पंड्या जी ने याद दिलाया, लेकिन जितेंद्र बाबू याद रखना, भगवान कृष्ण ने गरीब अमीर की दोस्ती में एक बात ध्यान भी दी थी, वो हमारे लिए पाथे गठान बांध के रखना। भगवान के दरबार में सुदामा मांगने गए थे कि मुझे अपने कन्हैया से घर में बाल बच्चों का विवाह करना है, गरीबी की हालत बहुत खराब है, कुछ मिल जाए तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। भगवान कृष्ण ने उसको 4-6 महीने अपने यहाँ रखा, लेकिन विदा करते टाइम उनको कुछ भी नहीं दिया। उनको वैसे ही अच्छे कपड़े, अच्छी व्यवस्था करके भेज दिया, लेकिन घर पहुंचने के पहले भव्य महल बना करके दोस्तों का मान सम्मान बढ़ाया, ये मित्रता का सम्मान किया है। ये सबक हमको याद रखना है जो भगवान ने हमको सिखाया है कि आपके मित्र मित्रता का भाव कभी भी उसको याचक दृष्टि में मत दिखाना, उसका पीठ पीछे मदद करना, इतनी कर दो जितनी उसने कल्पना नहीं की, लेकिन सामने उसको निगाह नीची करने का मौका मत देना। यह भगवान कृष्ण ने पाठ पढ़ाया है। तो गरीब अमीर की मित्रता का सबसे बड़ा उदाहरण सुदामा और भगवान श्री कृष्ण से जुड़ता है। हमने तय किया है उज्जैन जिले में महिदपुर नाम का नारायण स्थान है, उस स्थान को हम भव्य तीर्थ बनाने वाले हैं। ये इसी बात के लिए जाना जाएगा जहां भगवान ने मित्रता सुदामा से की थी। ऐसे एक नहीं कई सारी बातें मैं बता सकता हूं, लेकिन आज चूंकि समय की कमी भी है और कुछ चीजें हमने लगातार यहां कही भी है। मुझे बताया गया कि मंडी यहां की बहुत अच्छी है, 17 करोड़ का रेवेन्यू मिलता है, तो उस मंडी के अंदर 4 करोड़ के भूमि पूजन यहीं से किए जा रहे हैं। और आगे भी चिंता मत करना, आने वाले समय में जो बड़नगर चाहेगा वो सब मिलेगा। लेकिन जब बड़नगर में आ रहे हैं तो 40 करोड़ के स्कूल का लोकार्पण हुआ है, वो भी भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर। और अटल जी के नाम पर अगर हमने अपना इस स्थान को अमर किया है, तो यशस्वी प्रधानमंत्री ने भी बड़नगर के आधार पे मध्य प्रदेश को भी हमको बड़ी सौगात दी है। 70,000 करोड़ के माध्यम से पार्वती काली सीन चंबल योजना के लिए हमें आशीर्वाद मिला है, और उससे हमारी चंबल चामला जहां दोनों मिलती है, इन नदियों को जोड़ करके बड़नगर में भी पानी की खेतों पे पर्याप्त व्यवस्था करने का निर्णय किया गया है। मां नर्मदा ने जब बाकी तहसीलों में आशीर्वाद दिया, उज्जैन, घटिया, तराना, महिदपुर, तो हमारी बड़नगर जो बची थी ये बड़ी अटक रही थी। लेकिन अटकने वाली योजना पे भी हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, माननीय जल शक्ति मंत्री के साथ, राजस्थान के मुख्यमंत्री, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, कांग्रेस के लोग कभी संवेदनशीलता रखते ही नहीं है, कोई उनका विकास से मतलब नहीं, जनता से कोई लेना देना नहीं। 55 साल तक राज्य किया, लेकिन नदी जोड़ो अभियान असंभव। अरे वो नर्मदा घाटी के अपने डैम बनना थे, वो डैम भी 77 से शुरू योजना थी, लेकिन 2003-4 तक जब तक भाजपा की सरकार नहीं बनी, एक भी डैम नहीं बनाया। या सारा पाप किसके माथे पे है? तो कांग्रेस के कलंक के माथे पे है। मुझे इस बात को कहने में कोई शर्म नहीं है। कांग्रेस के लोग कभी जनता का भला करना नहीं जानते, और इसी के कारण से कांग्रेस की दुर्दशा हुई है। और यशस्वी प्रधानमंत्री तो आधुनिक भागीरथ की तरह हमारे बीच में आए, जिनने स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की नदी जोड़ो योजना को मैदान पे उतार के लागू कराना का शुरू कर दिया। ये हमारा सौभाग्य है। और उसी के बलबूते मध्य प्रदेश तो वो राज्य है जिसने 20 साल पहले से राजस्थान के साथ झंझट चल रही थी, हमारी पार्वती काली सिंध चंबल योजना को लेकर के, एक झटके में माननीय मोदी जी के सामने राजस्थान के मुख्यमंत्री बैठे
हम बैठे, जल शक्ति मंत्री बैठे, 70,000 करोड़ की योजना एक झटके में मंजूर करके पूरे क्षेत्र को आनंद में डुबाया है। और आपका आनंद भी यहां बढ़नेगर ने इंदौर से ही प्रारंभ होगा। चंबल निकली इंदौर से, इंदौर जिले से पहले देपालपुर पूरी विधानसभा। अरे देपालपुर वाले भी अपने जोरदार ताली उनके लिए भी बजा दो, वो भी आनंद में रहेंगे। देपालपुर के बाद बड़नगर, जब आपका बोलूं तब तो बोलना नहीं पड़े, वैसे ही ताली उठ जाना चाहिए। क्या मालूम कैसे भुट्टे के लड्डू खाते भूल ही जाते हैं। ऐसा आनंद आता है बड़नगर में कि जैसी बात करते जाओ खत्म ही नहीं होगी। और यहां के बाद नागदा खाचरोद, हमारा पूरा उज्जैन जिला, इंदौर जिला, रतलाम जिला, मंदसौर जिला, राजगढ़, शाजापुर, देवास, शिवपुरी, गुना, चंबल का हमारा मुरैना से लेकर ग्वालियर तक का, उसमें श्योपुर भी आ गया। 13 जिलों के अंदर पार्वती काली सिंह चंबल योजना के माध्यम से पानी मिलेगा। और बुंदेलखंड जो केवल पानी के अभाव में हर साल पलायन करते थे, बड़े दुख के साथ कहना पड़ेगा, बुंदेलखंड में केवल निचोड़ने का काम कांग्रेस ने किया था। अभी यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से हमारी सरकार को 1 साल हुआ, ये दोनों 1,75,000 करोड़ की योजना का भूमि पूजन करके शुभारंभ हो गया। ये हमारे लिए आनंद की बात। एक नहीं, बहुत सारी प्रकार की बातें, लेकिन आज तो हमने अपने बच्चों के स्कूल का लोकार्पण किया है। यहां पर बड़नगर के अंदर भी माननीय मंत्री जी, हमने हमारी सरकार बनने के साथ संभाग की रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव प्रारंभ की। हर संभाग के अंदर उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, रीवा, अभी शहडोल भी होने वाली है, और थोड़े दिन पहले नर्मदापुरम में की, पुराने होशंगाबाद जिले में। 4 लाख करोड़ का निवेश हमको मिला है और 3 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। यह हमारी सरकार ने निर्णय किया। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब मैं ये 4 लाख करोड़ का निवेश बता रहा हूं, तो 35,000 करोड़, 3,500 करोड़ की आपके यहां की योजना मिली है। बड़नगर के अंदर एक बड़ा कारखाना बनने वाला है। किसको कहते हैं 3,500 करोड़? कहां बड़नगर के अंदर लाले पड़े थे, और अब तो चारों उंगली घी में। और सारा हिसाब चूकता कर लिया। जब तक नहीं होता था, और होने लगा तो छोरा अपना पैदा होते ही सोने के पालने में झूलने लगा। ये समय बदल गया है। क्या भाग्य है बड़नगर का। और बड़नगर का नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर एक एक करके ऐसे विकास के सभी काम। मित्रों, हमारी सरकार ने तय किया 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने के लिए हम विज्ञापन जारी कर रहे हैं। 1 लाख लोगों को। और जो कहते वो करके दिखाते हैं। लगातार लगभग एक के बाद एक हमारी लाडली बहना योजना कांग्रेस रोज कहती थी अब बंद कर देंगे, कल बंद कर देंगे। हमने बंद तो नहीं की, 250 रुपए उसमें भी बढ़ा दिए। बहनों के लिए 1,250 रुपए कर दिया। जैसी नीयत वैसी बरकत हमारी सरकारी व्यवस्था में। माननीय मंत्री जी, बताना चाहूंगा, माननीय मोदी जी ने अपने जीडीपी बढ़ाने का टारगेट दिया है। हमारी सरकार जब आई तो 3.25 लाख करोड़ का बजट हमारा था। हमने तय किया 5 साल के अंदर 7 लाख करोड़ तक हम अपने इस बजट को पहुंचाएंगे। 7 लाख करोड़ तक अपनी एक एक करके सारी योजनाओं को। मेडिकल कॉलेज 2003-4 तक केवल 5 थे। जब हमारी सरकार बनी तो 12 हो गए, और सरकारी 13 प्राइवेट थे, और 3 मेडिकल कॉलेज हमारी सरकार के समय प्रारंभ हुए। आज की स्थिति में 17 मेडिकल कॉलेज सरकारी,
और अभी हम टेंडर लगा करके उसकी सारी फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। 14 मेडिकल कॉलेज इसी साल और मिलने वाले हैं अपने प्रदेश के अंदर। ये हमारी सरकार का संकल्प है। हमारे बच्चे डॉक्टर बने, वकील बने, इंजीनियर बने। आज ही मैं सुबह विक्रम विश्वविद्यालय के अंदर डेयरी टेक्नोलॉजी के नए कोर्स का शुभारंभ करके आ रहा हूं। इस देश के अंदर भारत में मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पे दूध उत्पादन में, लेकिन दूध उत्पादन क्षमता हमारी 9% है। हमने तय किया इसको 20% तक ले जाएंगे। हमारी खेती की आमदनी से किसान की जिंदगी बदले, अच्छी बात है, लेकिन दूध उत्पादन में भी उसकी महत्ता बढ़ना चाहिए। इस देश की पहचान तो दुनिया में दूध दही की नदियां बहती थी, इस नाते से जानी जाती थी। इसलिए हमने निर्णय किया है फसल के बोनस की तरह दूध खरीदने पे भी बोनस हमारी सरकार देने वाली है, दूध खरीदने पे भी। और जिनके घर गाय वो सब गोपाल, जिनके घर गाय का कुल वो घर घर गोकुल। तो हमने तय किया कि 10 से ज्यादा जो गाय पालेगा उसको गाय खरीदने पे भी अनुदान हमारी सरकार के द्वारा दिया जाएगा। बड़ी नगर पालिका, नगर निगम 10-10 हजार की गौशाला ला रही। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, हमारी गाय माता 33 करोड़ देवी देवता का वास है उसमें। इसलिए गोवंश को मारा मारा फिरने नहीं देंगे। हमारे पास प्रबंधन करना है कि कोई भी आवारा पशु गाय माता सहित अगर आपके खेत या आसपास में रहेगी, हमारी सरकार गौशाला में लेके उनका लालन पालन का सारा खर्चा हमारे द्वारा उठाया जाए। ऐसे कई मामलों की सौगात लगातार सरकार के द्वारा दी जा रही है। आज के इस अवसर पर मैं अपने दिल से हमारे अपने केंद्रीय मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। आज ही वो ओंकारेश्वर बीते कल गए थे, जब हमारे डैम के ऊपर फ्लोटिंग सोलर प्लांट देखा। पानी भरा हुआ है डैम के ऊपर, तो उसके ऊपर भी क्या उपयोग करना चाहिए। हमारी सरकार ने सोलर पंप के आधार पर वो प्लांट लगाया ताकि अपना पानी भी फालतू नहीं उड़े और उससे बिजली अलग उत्पन्न हो जाए। ये भारत का नहीं, देश का, दुनिया का पहला प्लांट है जो ओंकारेश्वर में लगा। माननीय प्रधानमंत्री जी शुरुआत कराइए। कभी मौका पड़े तो अद्भुत वो स्थान देख के आ सकते हो। आज के इस अवसर पर जब मैं भाषण देने के लिए खड़ा हूं तो मेरे मित्र हमारे यहाँ के विधायक उनने 2 डिमांड फिर पकड़ा दी। मैं इनसे कह रहा था आज जो बोला वही बहुत है, थोड़ा जरा शांति रखो। 1 ही साल हुआ है, अभी और भी आता रहूंगा, आऊंगा कि नहीं आऊंगा, तो लगातार मिलेगी। लेकिन जब आपने कहा है तो हमारे बड़नगर विधानसभा में मटर, प्याज, लहसुन, गाजर, आलू, ये सारी की सारी हमारी जो फसलें होती है इनके लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की आपने मांग की। हम कोशिश करेंगे बहुत जल्दी फूड प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ लगाया जाएगा। अब ये तो बोल ही दिया हमने, चांवला, चंबल, गंभीर, जो भी गांव बचेंगे एक एक गांव में पानी पहुंचाने का प्रयास हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। मुझे मालूम है पानी की महत्ता क्या है। मोती की चमक पानी से है, खेतों की चमक पानी से है और चेहरे की चमक भी पानी से है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सब चमक बरकरार रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।